स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? पिछले वीडियो मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ाया था। अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा था। तो देशांतर रेखाएं हम देख रहे हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। अगर हम पृथ्वी का ग्लोब बनाएं, अगर हम ये कहें कि ये पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब का डायग्राम है। अब हम ग्लोब पर इस प्रकार से रेखाएं खींचें उत्तर से दक्षिण तक इस क्रम में। तो एक रेखा हमने ऐसे खींची, मतलब ये सीधी नहीं होगी बेटा, अर्धवृत्त के रूप में होगी। इस प्रकार से रेखाएं जो खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण तक, अर्धवृत्त के रूप में जो रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण तक, अर्धवृत्त के रूप में जो रेखाएं खींची जाती हैं, और ये सभी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर कहीं पर ये खींची नहीं गई हैं, केवल ग्लोब पर एक संकल्पना की गई है। तो ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखा। तो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस रेखा के पूर्व साइड में 179 रेखाएं होती हैं। 179, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा होती है। 179 रेखा इधर, और पश्चिम में भी 179 रेखाएं होती हैं। तो कहने का अर्थ, अगर हम कुल देशांतर रेखाओं की बात करें, आप इसको नोट करते चलिए, अगर हम कुल देशांतर रेखाओं की बात करें, टोटल देशांतर रेखाओं की अगर बात करें, तो देशांतर रेखाएं 179, एक 0 डिग्री वाली रेखा, और इसी के जस्ट विपरीत अगर हम ग्लोब के पीछे की तरफ खींचें, 0 डिग्री रेखा के पीछे, तो एक 0 डिग्री रेखा और एक 180 डिग्री वाली रेखा। तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाओं की हमने बात की, होती क्या हैं? पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण क्रम में अर्धवृत्त के रूप में खींची गई रेखाएं, पूर्ण वृत्त नहीं होती, अर्धवृत्त के रूप में खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। और टोटल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं 360। अगली बात हम करते हैं कि मुख्य रूप से 3 देशांतर रेखाओं की हम चर्चा करेंगे। एक GMT ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। एक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है। और एक बात करेंगे आइडियल इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो पहली बात हम ये करते हैं कि GMT रेखा क्या होती है। GMT रेखा की बात अगर हम करें, GMT रेखा ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, यह रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। हालांकि यह रेखा इतने देशों से गुजरती है, इतने स्थानों से गुजरती है, UK, माली, टोंगा, फ्रांस, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, अंटार्कटिका और स्पेन, इतने स्थानों से गुजरती है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि GMT रेखा ब्रिटेन में एक शहर है लंदन, और लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। लंदन में कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। इसी कारण इसको ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। लंदन में है, ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। तो आप याद करेंगे
GMT रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा 0 डिग्री देशांतर होती है और यह लंदन में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है और यहाँ से विश्व का मानक समय मापा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ से समय का मापन किया जाता है। अब बात आती है कि अगर हम ये बात करें कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा हुई 0 डिग्री, तो इस रेखा के अगर हम पूरब में जाते हैं, इस रेखा के अगर हम पूरब में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है और इस रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पूरा एक राउंड 24 घंटे में लगाती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 1 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में घूमेगी बराबर 15 डिग्री, आधा घंटे में घूमेगी 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। और क्या होता है, और 4 मिनट देखो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, आधा घंटे में 7.5 डिग्री घूमेगी। अगर मैं उल्टा बात करूं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि 15 चौक 60, 1 घंटा। इसको हम अगर कहते हैं कि 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 15 चौक 60, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये बात आप याद रखना कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, आधा घंटे में 7.5 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात हुई। किसकी बात हुई? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात। इनको भी आप नोट कर लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इतने का। अभी मैं और आपके लिए समझा रहा हूँ। क्लोज नहीं करना। अगली बात करते हैं हम, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगली बात हम कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैंने ये लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या लिया? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा की इधर होता है पूर्वी गोलार्ध और इधर होता है पश्चिमी गोलार्ध। तो पश्चिम में 82.5 डिग्री, इसको हम अगर 82.5 डिग्री वाली रेखा कह दें, 82.5 डिग्री, तो यह भारत से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय यहीं से मापा जाता है और कहा जाता है कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से मापा जाता है। और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, लेकिन कुछ क्षेत्र तेलंगाना का पड़ता है। अब कमेंट कीजिए आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कौन सा राज्य इसमें सही है? आंध्र प्रदेश है कि तेलंगाना, ये आप कमेंट करेंगे। 2014 को एक नया राज्य बना था, ठीक है, 2 जून 2014 को। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे होता है। कहने का अर्थ, अगर भारत में शाम के 6 बज रहे हूँ, 6 बज रहे हूँ, शाम के 6 बज रहे हूँ, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे।
क्योंकि यहाँ से 5.5 घंटे आगे समय होता है। तो भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे होता है। एक पॉइंट याद रखेंगे, 5.5 घंटे आगे होता है। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। क्यों होता है? आप कहेंगे 82.5 डिग्री को अगर हम ब्रेक करें, 82.5 डिग्री और पूरब में आने पर समय बढ़ता है, तो 82.5 डिग्री को हम 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री लिख सकते हैं। तो 75 डिग्री से 5 घंटे हो गए और आधा घंटा 7.5 से हो गया। तो भारत का समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे प्लस चलता है, 5.5 घंटे आगे होता है। हमारे यहाँ जैसे कि 5:30 बज रहे हों तो वहाँ पर 12 बज रहे होंगे। क्लियर है? भारत का मानक समय सभी लोगों को समझ में आया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे होता है। और भारत की ये समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने ये भी क्लियर कराया। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन क्या होती है? अगर हम बात करते हैं इसी रेखा के जस्ट विपरीत 0 डिग्री के जस्ट विपरीत का डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। 0 डिग्री के विपरीत 180 डिग्री रेखा हो गई। 0 डिग्री के विपरीत क्या हो गई? 180 डिग्री रेखा हो गई। तो 180 डिग्री जो रेखा है वो सीधी नहीं खींची गई, पहला पॉइंट। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी रेखा सीधी नहीं खींची गई, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये सीधी नहीं खींची गई। ये रेखा कितने स्थानों पर? 3 स्थान पर ये विचलित होती है। 3 स्थान पर ये विचलित होती है और 8 स्थानों पर ये मुड़ी हुई है। 8 स्थानों पर मुड़ती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कायदे से ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए, ऐसे डॉट 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 ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा जाना चाहिए। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है इसको, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलित क्यों किया गया, मोड़ा क्यों गया है। तो 3 स्थानों पर ये मुड़ी है, विचलन हुआ है, और 8 स्थानों पर ये मुड़ी है। 3 स्थानों पर विचलित हुई है, एक स्थान पर देखो जाना चाहिए इसको ऐसे, तो ये ऐसे चली गई तो विचलन हो गई। जाना चाहिए ऐसे तो ये विचलित हो गई। जाना चाहिए ऐसे तो ये विचलित हो गई। तो 3 स्थान 1 2 3 स्थानों पर ये विचलित हुई है। और 8 स्थानों पर कैसे मुड़ी है? एक स्थान पर यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये 8 स्थानों पर मुड़ी है। तो सीधी रेखा कौन सी रेखा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका रीजन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें अलास्का क्षेत्र की या साइबेरिया क्षेत्र की। जैसे मैंने कोई भी क्षेत्र बनाया, जैसे मैंने आपके सामने बनाया, ये बना दिया कोई एरिया और कोई भी क्षेत्र ले लिया, माना कि ऐसे 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 कोई भी, ये किसी देश का मैप है और ये गुजरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पूरब में जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन है, तो यहाँ पर अगर 1 जनवरी है, यहाँ पर 1 जनवरी है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर होगा। क्लियर इतनी बात? 1 जनवरी है तो यहाँ पर 31 दिसंबर होगा। 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जैसे ही हम पार करेंगे, उस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर दिन अलग होगा और यहाँ पर दिन अलग होगा। तो कहने का अर्थ एक ही देश में 2 दिन हो जाएं, अगर एक ही देश में 2 दिन होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी कारण बस अलास्का क्षेत्र में मोड़ी गई, साइबेरिया क्षेत्र में मोड़ी गई है, बेरिंग सागर, चुक्की सागर, और पूरी रेखा किस में खींची गई है? प्रशांत महासागर में खींची गई है। फिजी, न्यूजीलैंड, टोंगा, चैथम, इन द्वीपों पर यह रेखा मुड़ी हुई है। फिजी, न्यूजीलैंड, टोंगा, चैथम, बेरिंग सागर, अलास्का, साइबेरिया, चुक्की सागर, इन सब से होकर ये गुजर रही है और प्रशांत महासागर में स्थित है।
अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन डीसी में किया गया। कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में किया गया। तो आप ये कंप्लीट वीडियो आपने देखा तो आपको ये तीनों रेखाओं के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप तो ये मुझे कमेंट करके भेजेंगे अर्जेंट। 101% आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जीएमटी रेखा क्या है, आईएसटी क्या है, आईडीएल क्या है और कब इनका निर्धारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ऐसा क्यों किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पूरब में जाते हैं तो हमको एक दिन का फ़ायदा होता है और पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन का नुकसान होता है। 1 जनवरी से अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमको ये एक दिन का फ़ायदा हो जाएगा, इधर आएंगे तो एक दिन का नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम माइनस करेंगे, यहाँ 1 जनवरी है तो यहाँ 31 दिसंबर कर लेंगे और यहाँ पर 31 दिसंबर है तो यहाँ 1 जनवरी कर लेंगे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन सी रेखा सीधी ना खींचकर मोड़ी गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत का मानक समय कहाँ से मापा जाता है, कितने घंटे आगे है, और विश्व का मानक समय कहाँ से मापा जाता है और कितने डिग्री से मापा जाता है। तो कुछ ये मैथमेटिकल रूप में एक फैक्ट था, तो इसको आपने अच्छे रूप से समझ लिया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करेंगे और आप इसका नोट्स बना लेंगे। एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और साथ साथ में इनको हेडिंग डाल के नोट करते चलेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जिससे आपको चित्र बनाने में सुविधा रहेगी।